ये सत्संग एक अच्छा अवसर है। हम सब जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं वो आपस में जुड़े और कोई विषय उस पे बात कर सकते हैं, या कोई ऐसी कोई प्रश्न हो उस पे भी चर्चा की जा सकती है। तो आज ज्यादा प्रश्न है नहीं, जो है उस पे शुरुआत करते हैं। एक है, पहला जो प्रश्न आया है उमा शंकर जी का, कि मैं ये जानना चाहता था कि जिनके अज्ञान का नाश हो गया है, उनके जैसे संत पुरुष भी जब माया की दुनिया में है, तो क्या कभी कभी हम जैसे आम मनुष्य की तरह उनको भी तादाद में नहीं हो जाता है क्या? जैसे कि हम लोगों को फिल्म देखते समय भावनाएं या आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर कुछ सेकंड में याद आ जाता है कि ये तो फिल्म है। तो आप शायद पूछना चाह रहे हैं कि जिनका अज्ञान का नाश हो गया है उनका व्यवहार कैसा होता है, किस तरह से जान पाएंगे कि वो अज्ञान नाश हो चुका है, और क्या वो उनका तादाद में नहीं होता छोटी छोटी चीजों से। जैसे आपने उदाहरण दिया, कोई फिल्म देख रहा है, उससे जुड़ गए थोड़ी देर के लिए, तो भूल गए कि वो फिल्म थी, और अज्ञानवश आप उसके साथ एकजुट हो गए। तो अज्ञान का नाश होने का अर्थ ये नहीं होता कि जीवन बिल्कुल किसी अनोखे ढंग से चलेगा, बल्कि उसका अर्थ बिल्कुल विपरीत है। जो भी है वो सहज रूप से घटेगा। अभी क्या है कि हम कोई लक्ष्य लेके चलते हैं। अभी हम मान के चलते हैं कि जो अभी है, इस समय जो है, वो पूर्ण नहीं है। वो वो सफलता का लक्षण नहीं है। तो सफल होने के लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि वही बचपन से सिखाया जाता है कि कुछ बनना है। अभी जो हो तुम अपूर्ण हो, अभी तुम्हें कुछ हासिल करना है जीवन में। तो उससे मतलब ये इतना स्वाभाविक हो गया है कि हम इस पे प्रश्न ही नहीं उठाते कि क्या ये सहज स्थिति है, क्या इस तरह का जीवन सहज है। अगर सहज है तो इतना दुख होना नहीं चाहिए था। जैसे आप जानवरों का जीवन देखेंगे, वो सहज है। अगर कोई जानवर वन में है तो उसको बड़ी कठिनाई भी होती है भोजन तलाशने में, या जीवित रहने में, या प्रयत्न करने में। पर इसका अर्थ ये कभी नहीं देखा जाता है कि वो बहुत दुखी है, या चिंता कर रहा है, या इकट्ठा कर रहा है, या ईर्ष्या कर रहा है, या कंपटीशन है। ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा जाता। कि हो सकता है कुछ कभी कभी उन उन जो विकसित जानवर है उनमें इस तरह की भावनाएं आती हैं, ईर्ष्या और स्पर्धा, पर वो बहुत सीमित है। चिंता चिंता तो नहीं होती। इस तरह से आप जानेंगे तो चिंता का मूल अर्थ क्या है, कि आप अभी जो है वो पूर्ण नहीं है। और जो आपको सिखाया गया है, बताया गया है कि जब तक आप इतना कुछ नहीं हासिल कर लेंगे, इतना पैसा नहीं कमा लेंगे, तब तक आप सफल नहीं कहलाएंगे। तो वो कैसे आ रहे हैं? लक्ष्य संस्कारित है, वो आपके ऊपर आरोपित है, थोपे गए हैं समाज के द्वारा। तो वो सहज नहीं है। तो जो आपने कहा कि कभी कभी अज्ञान होने के बाद भी तादाद में हो जाता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत कुछ गलत हो गया। थोड़ी देर के लिए रहेगा, और वो कभी कभी तो पूर्णतः होश में वो तादात्म्य होता है, कि देखो अभी तादात्म्य है, मतलब अभी मैं, ये जो मैं है वो भी है, और जो जो माया है उससे अभी पूरी तरह से एकात्म हो रखा है, तादात्म्य हो रखा है। तो जो भी घटता है वो होश में घटता है, या चेतना में घटता है, सजगता में घटता है, साक्षी भाव में घटता है। उसको हम कह सकते हैं कि अज्ञान का नाश है। अगर आप पूरी तरह से भविष्य में जीवन चल रहा है, कि जो मूवी है वो समाप्त भी हो गई, लेकिन उसके जो संस्कार पड़े हुए हैं, उसके जो इम्प्रेशंस पड़े हुए हैं, वो बाद में भी आप उसको सत्य मान के चल रहे हैं, तो वो मूर्खता है, वो अज्ञान है।
तो अज्ञान के नाश होने से जीवन सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, सात्विक हो जाता है, सुंदर हो जाता है। और बहुत ही भाग दौड़ भी करनी है तो भी एक सहजता में, सजगता में भाग दौड़ होती है कि ये हासिल करना है, तो उसमें हासिल करने वाला कोई नहीं रहता। वैसे तो जो पूर्णतः अज्ञान का नाश हो गया है तो वो कुछ करता नहीं है, यानी कि जो करने वाला है वही गायब हो जाएगा। तो आशा है आपको ये स्पष्ट हुआ होगा। अनिल शर्मा का एक प्रश्न आया है कि हम माया को क्यों नहीं छोड़ पाते। क्योंकि आपने माया को कभी पकड़ा नहीं है, आप माया को कभी पकड़ नहीं सकते। जो ये समझता है कि मैं माया को पकड़ रहा हूँ, या जो समझता है कि मैं माया को छोड़ रहा हूँ, वो दोनों ही माया है। तो ये भाव कि मैंने माया को पकड़ा है, तभी तो उसको छोड़ने का उपाय आएगा। तो ये भाव ही एक संदेह उत्पन्न करता है कि क्या ऐसा है, क्या वास्तव में मैं माया को पकड़ सकता हूँ। और अगर मैं माया को पकड़ सकता हूँ तो ये मैं क्या है जो माया को पकड़ पकड़ रखा है और छोड़ना चाहता है। अगर आपका अर्थ है कि माया से ये जो संबंध है, जो पैसा है, जो शरीर है, जो भावनाएं हैं, जो संस्कार हैं, ये सब मिला जुला करके एक शब्द में माया कह सकते हैं। तो आप जो जिसने इनको पकड़ा है वो क्या माया से बाहर है? इस पे थोड़ा मनन कीजिए तो शायद स्पष्टता आएगी कि जब पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ेंगे कैसे। जैसे अभी आपने हाथ में एक गिलास उठाया है, मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो आप मोबाइल छोड़ सकते हैं। पर अगर आपके हाथ में मोबाइल है ही नहीं तो मोबाइल को कैसे छोड़ेंगे? उसी तरह से जब आप, वो जो मैं है वो स्वयं माया का हिस्सा है, और वो कह रहा है कि मैंने माया को पकड़ रखा है, अब छूट नहीं रही है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति ने पेड़ को पकड़ा हुआ था और बोल रहा था कि ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा, ये शास्त्रों में उदाहरण है। तो सबने उसको समझाया कि भाई तुमने पेड़ को पकड़ा है, पेड़ ने तुमको नहीं पकड़ा है। पर उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, बोला नहीं नहीं मैंने ही पकड़ा है। तो एक कोई संत आए, उन्होंने पीछे से एक डंडा मारा, तब उसके हाथ छूट गए। तब उसको समझ में आया कि हाँ हाँ हाँ, मैंने पकड़ा है, पेड़ ने मुझे नहीं पकड़ा। ऐसे ही माया का है, जो मैं बोल रहा है कि मैंने माया को पकड़ा है वो स्वयं माया है। तो कैसे वो छोड़ेगा? वो स्वयं माया का ही तो हिस्सा है। हाँ, अमित ने भी वही लिखा कि जिसने पकड़ा है वो स्वयं माया है। तो कैसे छोड़े? जो पकड़ा ही नहीं उसे छोड़ा नहीं जा सकता ना। थोड़ा मनन कीजिए, अगर स्पष्ट नहीं है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं या लिख के भेज सकते हैं संदेश। प्रणाम गुरुजी। जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन यही था, जैसे कि अभी हम माया से ये था, जैसे हमारे पे मकान है, गाड़ियां हैं, और और भी चीजें हो गई। तो जैसे कोई मांगता है भाई मुझे 2 लाख रुपए दे दे, 50,000 दे दे, जब पता है कि ये अपने है ही नहीं तो हम उसे दे क्यों नहीं पाते जी। या कोई मांगता है गाड़ी दे दे, मकान दे दे, जब पता है ये नश्वर है, चीजें हमारे साथ चलने चलने नहीं वाली, तो हम उसमें पकड़ के क्यों बैठे, मान के बैठ जाता है कि हमारा है। वास्तव में वो है नहीं हमारा, प्रतीत होता है कि ये हमारा है, वास्तव में है नहीं। सपने की तरह, जैसे सपने में हम मकान बना लेते हैं, गाड़ी बना लेते हैं, और सपना खुलते ही लगता है ये तो सपना था, तो ये जागृति का सपना है। फिर भी चित्त मान के बैठा हुआ है, लगता है कि ये हमारा है, उसको हम छोड़ क्यों नहीं पाते। ये तुरंत मांगता है कोई, जैसे दे दो पैसे, दे दो, निकाल के हमने तुरंत दे दिए, ले जा भाई, ये तो हमारा है ही नहीं, ले जा। ये क्वेश्चन था मेरा जी। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा कि आपने बोल करके पूछ लिया, क्योंकि लिख करके दो लाइन में उतना समझ में नहीं आता जितना स्पष्ट अभी हुआ जब आपने पूछा। तो इसको जांचिए ना आप क्या समझते हैं? जो आपने खुद ही कहा कि ये मुझे पता है कि ये पैसा मेरा नहीं है, फिर भी अगर कोई मांगने वाला आता है तो मैं उसको दे क्यों नहीं देता? जो मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है, जो जिसको उस पैसे की ज्यादा अच्छी उपयोगिता हो सकती है, फिर भी मैं छोड़ता नहीं। तो ऐसा क्यों होता है?
तो ये तो आपको ही देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो जो ऐसा है, ये बात भी सही नहीं है कि ये सभी के साथ होता है ना। कुछ संत ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल अल्लड़, बिल्कुल क्या बोलते हैं, कुछ नहीं करते, आ गया दिगंबर खाना मिल गया। दिगंबर टाइप। हाँ हाँ, मतलब उनको परवाह ही नहीं है। तो ऐसा होना हाँ संभव तो है, ऐसा कह नहीं सकते कि ये असंभव है। पर क्यों नहीं होता? क्योंकि देखा देखी, क्योंकि आपके ऊपर इतना प्रेशर है कि सफलता आपने उसी को मान लिया है कि जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक मेरी इच्छाएं पूर्ति नहीं होगी। तो आपने किसको महत्व दिया है? मतलब आपकी अर्थ की कोई भी जो व्यक्ति जी रहा है, उसने महत्व दिया है पैसे को, उसने महत्व दिया है पोजीशन को, उसने महत्व दिया है सुख को, उसने महत्व दिया है इच्छा पूर्ति को। तो वो ही सत्य मान लिया है। बेशक उसने सैद्धांतिक रूप से जान लिया है कि मैं नश्वर हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अनुभव करता हूँ, मैं तो साक्षी हूँ। पर व्यवहार में तो कुछ दिखता नहीं है ऐसा कि ये है, वास्तव में मानी गई बात है या जानी गई बात है, या व्यवहार में वो उतर गई है। देखिए, आपको इस माया में माया के नियमों को भी पालन करना है। अगर आप बोले कि आपने पैसा कमा लिया और आपके सामने कोई आ गया और आपने पूरा उसे बोल दिया कि इसको ज्यादा जरूरत है, मुझे तो जरूरत नहीं है। पर आप एक बार करके देखिए निश्चल भाव से, एक ऐसे ऐसे क्या कहते हैं उसको, निश्चल भाव से, मतलब अपेक्षा नहीं है आपको, फिर भी आपने किसी की मदद कर दी। थोड़ा सा, थोड़ा सा यहाँ पे क्या प्रायोगिक होना पड़ेगा या व्यवहारिक होना पड़ेगा कि इतना भी मत दान कर दें कि आपके खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है या व्यवस्था नहीं है। पर कई संतों ने ऐसा भी प्रयोग किए हैं कि आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा। आपने शायद ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी अगर पढ़ी है परमहंस योगानंद जी की, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऐसा ही, कि मैं यहाँ से शायद दिल्ली से बोला कि आगरा जाऊंगा और किसी से कुछ नहीं मांगूंगा और खाने के लिए भी नहीं मांगूंगा। अगर कोई नहीं देगा तो मैं भूखा ही रहूंगा, और कोई मेरे पास साधन नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, और मुझे वहां जाकर के वो घूम के आने हैं, वो देख के आना है कोई स्थान। और वो गए और उनके सारी व्यवस्था होती गई एक के बाद एक के बाद एक। वो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या प्रूव करता है कि अगर मन स्वच्छ है, मन शांत है, तो एक व्यक्ति को क्या चाहिए? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल इच्छा जो है वो शरीर ढकने के लिए और एक रहने का स्थान और खाने के लिए कुछ। अगर ये तीन चीजें मिल जाए, इसके अलावा क्या कुछ आवश्यक है? यहाँ तक कि ऐसे संत हुए जो कुछ कपड़े भी नहीं पहनते, तो वो जी खाना भी तभी खाते हैं कोई जब दे दे उनको कि खा ले बेटा, तो खा लो महात्मा जी, तो खा लेते हैं वो, नहीं तो भूखे रहेंगे, मांगते भी नहीं। तो आप अगर एक्सपेरिमेंट करके खुद देखिए कि जैसे जैसे आपकी जरूरतें कम पूरी होती जाएंगी, जैसे जैसे मन में स्वच्छता आएगी, सुंदरता आएगी, शुद्धता आएगी, एक प्रेम आएगा, करुणा आएगी, एक एक एकत्व महसूस होगा पूरी प्रकृति से, तो सब कुछ पहले से मौजूद है। सब कुछ, जैसे एक जानवर पैदा होता है तो उसके लिए खाना पहले से मौजूद है, रहने की व्यवस्था पहले से मौजूद है। एक चिड़िया का बच्चा पैदा होता है तो वो, उसकी माँ उसका ख्याल रखती है। आप जब पैदा हुए थे तो वो जो आप कह रहे हैं, आपका अर्थ है कि कोई भी ये संपत्ति मेरी है, ऐसा कुछ था क्या? तब तो नहीं जी। आपको माँ का दूध मिल गया, खाने के लिए सामग्री मिल गई, खेलने के लिए जगह मिल गई, सोने के लिए बिस्तर मिल गया, प्यार मिल गया, सब कुछ तो मिल गया था। तो क्या वो सहज नहीं है जीवन? ये जी जी। असहजता को हम अपने ऊपर थोप लेते हैं, फिर बोलते हैं कि ये तो मैं छोड़ना चाहता हूँ। ये जो छोड़ने का भाव है ना, यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है कि मैंने छोड़ दिया, मैंने त्याग कर दिया। भाई तुम्हारा था क्या जो तुमने त्याग कर दिया? पहले वो तो ढूंढ लो। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैं इतना लाख रुपए दान किया, मेरे नाम की पट्टी यहाँ चिपका दो। ये, इससे बड़ा मूर्खता कुछ हो सकती है कि मेरा नाम बना रहा है, मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम बना रहा है? तुम्हारा नाम दिया किसने तुम्हें? तुम क्या पैदा होते ही अपना नाम लेकर के पैदा हुए थे? तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कब होने वाली है? जो तुम्हारे माता पिता है वो तुम्हारे ही, मतलब तुम उन्हीं के यहाँ क्यों पैदा हुए? कहीं और पैदा हो जाते? तुमने क्या किया उस बारे में?
तो अपने आप को क्यों इतना महत्व देते हैं कि मैंने ये हासिल किया, अब मैं ये दान देने जा रहा हूँ। अरे दोनों ही सबसे बड़े गलतियां हैं दोनों में, कि मैंने हासिल किया इसीलिए मैं दान दे रहा हूँ। तुमने कहाँ हासिल किया? वो तो तुम्हें संस्कारित कर दिया जमाने ने कि ये सही है, इसको करते जाओ तो ऐसा होगा, तो सुख मिलेगा। और तुमने देखा कि जो पद पे पहुंच गए उनकी इज्जत हो रही है, जिसने पैसा कमा लिया उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। तो वही हमारे जीवन को संस्कारित कर रहा है, चला रहा है। तो थोड़ा सा इसमें सजग होइए और ये देखिए कि ऐसा कौन सा कर्म है जो संस्कार से नहीं उत्पन्न हो रहा, ऐसी कौन सी क्रिया है जो प्रतिक्रिया से उत्पन्न नहीं हो रही। तब आप जान पाएंगे कि पूरा का पूरा जो सृष्टि है, पूरा का पूरा जो समष्टि है, वो आतुर है आपको सहलाने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आप उसे मौका ही नहीं देते। आप तो समझते हैं कि मैं ही पूरा करने वाला हूँ। आपका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे द्रौपदी थी, उन्होंने पहले किसी को पुकारा सभा में कि मेरी रक्षा करो, फिर किसी और को पुकारा कि मेरी रक्षा करो, फिर किसी और को पुकारा कि मेरी रक्षा करो, भीष्म को बोला कि मेरी रक्षा करो। सबने हाथ अपने अपने बहाने बना दिए कि मैं नहीं कर सकता। उसके पतियों ने उसकी रक्षा नहीं करी, तो क्या किया? उसने समर्पण कर दिया कि हे कृष्ण, अब मैं कुछ नहीं कर पा रही, मेरी रक्षा करो। तो आए ना कृष्ण रक्षा करने के लिए। ये सांकेतिक कहानियां है कि अगर आप बिल्कुल इस शुद्ध समर्पण से एक दिन जी के तो देखो, कौन सी जरूरत है जो आपकी पूरी नहीं होगी। हम समझते हैं कि अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, मुझे समाज जो है वो तिरस्कारित कर देगा। देखिए, अगर आप सत्य के पीछे लगे हैं तो समाज तिरस्कारित करने ही वाला है, क्योंकि समाज नहीं चाहता कि कोई सत्य को जाने, क्योंकि माया नहीं चाहती कि कोई उसकी खेल को पहचान पाए। आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा। जी 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 जी। और जी गुरु जी, हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो मिलके ही रहता है या ना मिलके रहेगा? जो होना है वो तो प्रारब्ध में लिखा होना ही है वो तो जी ना। आप कोशिश करो या ना करो उसके लिए जी। आपका प्रारब्ध क्या होता है वो बताइए पहले। अ, प्रारब्ध जैसे, अब आप हमने मेरा क्वेश्चन था, हम काम करके कमाते हैं, और जो लोग काम नहीं करते, खाना तो उनको, फिर कपड़े तो उनको भी मिल जाते हैं, खाना पीना उनको भी मिल जाता है जी। जी तो हम अपने शौक के लिए या अपनी जरूरत पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं या कमाई करते हैं या अपनी इच्छा पालते हैं जी, एक्स्ट्रा मेहनत अपना एक्स्ट्रा पाने के लिए या समाज को दिखाने जी के लिए। जी जी। आप थोड़ा सा इस पे थोड़ी देर बैठिए अपने पास साथ, और ये देखिए कि जो प्रारब्ध जिसको आप कहते हैं कि मेरा प्रारब्ध है, उसमें वो आपका कैसे है। वो कहीं ऐसा तो नहीं किसी संस्कार से आया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी की देखा देखी आपने उसको अपना लिया। जैसे छोटा बच्चा होता है, थोड़ा सा जी समझ आई, बुद्धि आई, तो बाहर निकला घर से तो उसने देखा कि एक व्यक्ति कार से उतर रहा है और उसके उतरने से 10 लोग उसको सलाम कर रहे हैं। छोटा बच्चा है, 3-4 साल का, 5 साल का। तो उसे लगा हाँ हाँ ये अच्छा है कि लोग इस व्यक्ति को पूछ रहे हैं, इसके आगे पीछे दौड़ रहे हैं, इसकी एक तरह से गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास पैसा है, क्योंकि उसके पास पद है। तो वो भी वैसा ही बनना चाहता है, उसके पास कार है। तो उसके अंदर ये संस्कार स्थापित हो गया कि अगर पैसा है, अगर गाड़ी है, अगर घर है, तो मुझे सब कुछ मिल सकता है, वही सुख है। वो खुशी का नाम उसने उसको दे दिया। क्या ऐसा नहीं हुआ? फिर उसको प्रारब्ध बोल दिया कि मेरा प्रारब्ध है इंजीनियर बनना, मेरा प्रारब्ध है देश की सेवा करना, मेरा प्रारब्ध है ज्ञान प्राप्त करना। ये आप इसको ढूंढिए, इसके जड़ कहाँ है, कौन से संस्कार से वो आपने अपना प्रारब्ध उसको घोषित कर दिया। देखेंगे कि सब कुछ संस्कारित है, एक एक चीज संस्कारित है, एक एक चीज संस्कारित है। तो क्या प्रारब्ध है और आपका प्रारब्ध कैसे हो गया? आप क्या है जो आप कहते हैं कि मेरा प्रारब्ध है? वो मैं क्या है जो प्रारब्ध बोल रहा है कि मेरा प्रारब्ध है? थोड़ा इस पे रोशनी डालेंगे। जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं, थोड़ा मनन कीजिए। बात हाँ, मत मान लीजिए जो आप मनन ही वो करेंगे। इस पे ध्यान ले जाइए। अभी अभी इसी क्षण, भविष्य में नहीं, अभी इसी क्षण ध्यान ले जाइए कि वो मैं क्या है जो बोल रहा है कि मेरा प्रारब्ध
क्या है ये, कैसे जाना जाए? वो मैं क्या है, पहले मैं पे जाइए ना, तभी तो मेरा आएगा। अगर आप मैं को छोड़ दिया तो मेरा तो कुछ भी बन जाएगा। पहले मैं को आपने पकड़ा तभी तो मेरा आया। आप मैं पे प्रश्न चिन्ह लेके जाइए कि वो मेरा कैसे है। प्रारब्ध तो अपनाई हुई चीज है ना, थोपी हुई चीज है। मैं क्या चीज है जो कह रहा है कि मेरा प्रारब्ध या मेरा पैसा? ये मैं क्या चीज है जो बोल रहा है मेरा पैसा, मेरे संबंधी, मेरी पद, मेरी मेरे अचीवमेंट्स, मेरा लक्ष्य, मेरे गुरु? ये मैं क्या चीज है जो कह रहा है ये मेरा ज्ञान? देखिए, थोड़ा ध्यान से साथ साथ चलते हैं इस पे। ऐसा कुछ सुनना जिसमें मैं ना हो, इसको थोड़ा समझिए। अब आपने कुछ कहा, वो एक ध्वनि है। वो ध्वनि इन कानों पे पड़ी, तो अगर मैं उस भाषा को नहीं जानता तो वो मेरे लिए ध्वनि बन के रह जाएगी, उसका कोई कोई मायने नहीं रहेगा। पर उस ध्वनि को किसी ने शब्दों में या भाषा में परिवर्तित किया। क्या यहाँ पर होश है कि ऐसा हो रहा है? फिर वो भाषा से कुछ अर्थ निर्मित हुए। क्या यहाँ पर होश है कि ऐसा हो रहा है? फिर उस अर्थ से कोई प्रतिक्रिया हुई कि ये जो अर्थ निकला है ये मेरे को गाली दी गई है या मुझे प्रशंसा की गई है। क्या वहां पर होश है? जब इन सब में होश होगा तो आप जान पाएंगे कि ये सारी घटनाएं बेहोशी में प्रतिक्रिया के स्वरूपवत होती रहती हैं। और जब ये पता चलेगा कि ये बेहोशी है जो मेरे जीवन को चला रही है, जैसे सब लोग ड्रग्स लेकर के घूम रहे हैं रास्तों पे, वैसा ही कुछ जीवन चल रहा है। ये बेहोशी ही तो है जो जीवन चला रही है, जिसको प्रारब्ध कह देते हैं। नहीं तो मेरा प्रारब्ध कहाँ से आ गया? एक प्रारब्ध हो सकता है किसी संरचना का प्रारब्ध हो, वो संरचना जो आप नहीं है, तो मेरा कैसे कह दिया आप? है ना? जी जी। थोड़ा मनन कीजिए कि क्या वो कर्म है जिसपे प्रतिक्रिया नहीं है। ऐसा कौन सा कर्म है जो संस्कार से उपजित नहीं है? ऐसी कौन सी उपस्थिति है जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है? मेरे बिना भी है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो उपस्थिति होती है, पर मैं नहीं होता वहां पे कि ये मेरे माँ बाप है। उसको तो ये भी नहीं पता कि ये मेरे माँ बाप है। उस बच्चे को जो पैदा हुआ है किसी और पेरेंट्स के पास भेज दीजिए तो वही उसके माँ बाप समझने लगेगा अपने आप। उनको ही अपना माँ बाप समझने लगेगा। ऐसा कैसे है? तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या ये नहीं है कि सब कुछ आरोपित है, सब कुछ मान्यता है? ये बड़े बड़े शब्द बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, पर उनके पीछे तो झांकिए। गुरु का काम केवल इतना होता है कि आप उसको सुलगा दे, उसको जो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ था उसको जगा दे, जो पूरी तरह बेहोशी में था उसको झंझोड़ दे। उसके बाद तो आपको स्वयं कुछ जांचना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, एक बंधन बन जाता है कि मैं जान गया कि मैं साक्षी हूँ, मैं जान गया कि मैं अनुभव करता हूँ। फिर आपको रेडीमेड आंसर्स मिल रहे हैं। किसी ने पूछा कि वो कौन है जो बिना प्रतिक्रिया के रहता है, साक्षी रहता है, अनुभव करता रहता है, अस्तित्व रहता है? ये सब शब्द नहीं है क्या? ये है क्या जो अभी एक चिड़िया की आवाज आ रही है, वहां पर कुछ पहुंच गया? वो क्या है? क्या वो, उसको कुछ नाम देना आवश्यक है? वैसे चिड़िया की आवाज से जो पहुंचा वो प्रतिक्रिया है। पर इसको देखिए, आप बहुत गहराई में उतर सकते हैं एक एक चीज को। इसलिए नहीं कि गुरु ने कहा है, इसलिए कि ये जीवन में इस क्षण घटित हो रहा है। इस क्षण वो ऐसा है। अगर आप इस बात को पकड़ पाए तो बहुत सारी गुत्थियां जो है वो सुलझने लगेंगी कि क्यों इतना अंधकार है, क्यों प्रारब्ध को लेकर के, कर्म को लेकर के, और ऐसे न जाने अनगिनत अनगिनत मान्यताएं आरोपित हैं आपके ऊपर। तो ऐसा कौन सा क्षण है जिस क्षण आप आरोपण से और मान्यताओं से मुक्त है? क्या वो क्षण अभी नहीं है? इस क्षण क्या वो संभव नहीं है कि बिना मैं की उपस्थिति के वो उपस्थिति बनी रहे? बिना मैं के कुछ किए वो उपस्थिति है? क्या ये आप अभी देख पा रहे हैं? अगर अभी देख पा रहे हैं तो ही संभव है कि आप
और कभी नहीं देख पाएंगे, भविष्य में कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो जीवन प्रमाण होता है वो हर क्षण उपलब्ध होता है। और कुछ अनिल जी? जी जी, बस ये स्पष्ट हुआ काफी, और इस पे मनन करेंगे और जी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कहीं कुछ भी संदेह है तो आप अवश्य दोबारा आकर के पूछिए कि ये आपने बता दिया, लेकिन इसमें तो मेरा अनुभव कुछ और है। तो वो जो मेरा अनुभव है ना, तो मेरा पे प्रश्न लगाइए कि मेरा कैसे हो गया अनुभव। अनुभव है, यहाँ तक बात समझ में आती है। देखिए, भाषा की सीमा है यहाँ पर। भाषा को बहुत सीमित भाषा है। भाषा कैसे बनती है? क्योंकि आपने जो शब्द सिखाए किसी ने, क ख ग घ, उसको जुड़ा जी करके कुछ बताया कि भाई ये गाय है और ये गाय नाम का शब्द है, इन दोनों को मिला दोगे ना तो ये अर्थ है गाय का। ऐसा ही भाषा बनती है। पर जो गाय शब्द है वो वास्तव में गाय थोड़ी है। और कई शब्द तो ऐसे होते हैं जिसमें कोई सब वस्तु नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो तो कोई कल्पना हो गई ना। उस कोरी कल्पना से हमने कुछ बना लिया, जो अनुभव में नहीं है उसको भी हमने परिभाषित कर दिया और उसके ऊपर आरोपित कर दिया मान्यताओं को, उसके ऊपर आरोपित कर दिया लक्ष्य को, और कह दिया कि ये जीवन है। पर वास्तव में क्या वो जीवन है? क्या वो जीवन ऐसे नहीं घटित हो रहा कि जब आप जान भी नहीं रहे हो, जहां पर मैं का कोई योगदान नहीं है, फिर भी जीवन घटित हो रहा है? क्या वो जीवन सहज नहीं है? क्या वो जीवन सरल नहीं है? क्या वो जीवन प्रकृति से जुड़ा नहीं है? क्या आप कभी प्रकृति से भिन्न हुए हो? क्या आप प्रकृति ही नहीं हो? जैसे मिट्टी से घड़ा भिन्न नहीं है, वैसे ही क्या आप प्रकृति से भिन्न नहीं हो? मतलब आप प्रकृति ही तो हो। राजीव ने लिखा है कि अनावश्यक जमा कर रखा है और यही अनावश्यक नहीं छूटता। अनावश्यक ही माया है, आवश्यक भी माया है। राजीव जी। अमित ने लिखा है कि मूल आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है। मिली ने लिखा है कि प्रणाम, अगर इस शरीर से संबंध समाप्त हो जाए कुछ आध्यात्मिक कारण से, तो ये शरीर का क्या होगा? समाप्त हो जाता है या अपने आप चलता रहेगा? अच्छा प्रश्न है। आप ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी साधना से या किसी तरीके से या किसी प्रयोग से आपने शरीर से संबंध हटा दिया कुछ आध्यात्मिक कारण से, तो इस शरीर का क्या होगा? तो जिस तरह से संबंध हटाया है, जिस विधि से संबंध हटाया है, उसी विधि से जोड़ा भी जा सकता है। अगर आपने कोई साधना करी और उस साधना से, वैसे तो आप देखिए ना, ये संबंध हर हर रात को वो कट जाता है इस जागृत शरीर से, जागृत स्मृति से, और वो स्वप्न की स्मृति बन जाती है। पर वो स्वाभाविक रूप से बनती है, उसमें कोई विधि नहीं है। विधि केवल इतनी है कि आप लाइट बंद करके और अपने बिस्तर पे लेट गए और थोड़ी देर में नींद आ गई तो सपने देखने शुरू हो गए, पर संबंध तो कट गया ना जो जागृत स्मृति थी उससे। फिर वही सत्य लगने लगा जो निद्रा या जो स्वप्न में घट रहा है। थोड़े समय बाद वो स्वप्न भी बंद हो गए या बीच बीच में स्वप्न बंद हो जाते हैं, तो निद्रा का प्रारूप आ जाता है। उसमें तो सारे जो तादात्म्य है वो टूट गए, सारे संबंध टूट गए, पर पुनः फिर संबंध बन जाता है। वही आध्यात्मिक साधना जिससे आपने जागृत अवस्था में संबंध तोड़ा है, जैसे ही आपकी छोटी सी इच्छा बलवान हुई, छोटा सा उसमें उथल पुथल हुई, वो संबंध पुनः बन जाएगा। पर ऐसा संभव है कि कोई अपने शरीर को पूरी तरह से विच्छेद कर दे? हो सकता है हो, मैंने तो ऐसा नहीं किया, ना कर सकता हूँ। पर कुछ संत लोग शायद कर सकते थे, तो वो जान पाए कि जो चेतना का साम्राज्य है वो सीमित नहीं है एक केंद्र से अनुभव लेने के लिए। तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं इस बारे में। एक विवेकानंद जी की कथा प्रचलित है कि वो अमेरिका में थे और उनका बहुत मन किया अपने गुरु से मिलने के लिए, तो वो पूरी तरह से होश में उन्होंने शरीर से परे चले गए।
और मिल के आ गए। इस बीच जो अमेरिका में उनका शरीर पड़ा था उसको मृत घोषित कर दिया गया। अब कहाँ तक सही है नहीं है मुझे नहीं पता, पर पढ़ा है मैंने इस तरह से। और वहां वो अपने गुरु से मिल करके वापस पुनः उस शरीर में आ गए। तो ऐसी विधि संभव है, ऐसा असंभव नहीं लगता, क्योंकि आप अनुमान लगा सकते हैं, तर्क के आधार पे कह सकते हैं कि जो शरीर है उससे एक बार संबंध तोड़ तोड़ करके फिर पुनः जुड़ जाता है स्वाभाविक रूप से। तो इसी प्रक्रिया को एक होश पूर्वक तरीके से भी किया जाना संभव होना चाहिए। उसी को चेतना कहते हैं, कि चेतना स्वप्न में बन गई या निद्रा में बन गई। समाप्त भी हो सकता है अगर आप ऐसी जगह चले गए सूक्ष्म लोक में, तो हो सकता है वो संबंध विच्छेद पूरी तरह से हो जाए और इस शरीर को मृत मृत घोषित कर दिया जाए। ये भी संभव है। संभव तो सब कुछ है माया में। अपने आप नहीं चलेगा, या तो उसके साथ कोई ना कोई जुड़ाव होगा, कारण शरीर का, कुछ इच्छाओं का, तभी ये शरीर काम कर सकता है। जैसे मशीन है, उसमें जब तक करंट का प्रवाह नहीं होगा तो मशीन नहीं चलेगी। वो जो करंट है उसी को तो प्राण कह सकते हैं आप। जब तक प्राण नहीं है तो शरीर नहीं काम करेगा। और प्राण से सूक्ष्म है मन। जब तक मन नहीं है तब तक प्राण काम नहीं करेंगे। और मन से सूक्ष्म है आप, तो जब तक आप नहीं है तो मन काम नहीं करेगा। तो आप क्या है, उसको कोई उत्तर सुना सुनाया मत ले लीजिएगा, उसका कोई उत्तर पढ़ा पढ़ाया मत ले लीजिएगा, उसका कोई भी उत्तर किसी गुरु के द्वारा हुआ दिया हुआ मत ले लीजिएगा। उसको स्वयं आपको प्रयोग करना है कि ये मैं है क्या। अभी जो थोड़ी देर पहले बात हुई कि मेरा प्रारब्ध, तो ये मैं क्या है जिसने कह दिया है कि मेरा प्रारब्ध। ये मैं क्या है जो कह रहा है कि शरीर से विच्छेद हो गया और वो पुनः संबंध होगा कि नहीं। अगर एक बार विच्छेद हो गया तो ये प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि वो आप नहीं है, क्योंकि विच्छेद होना संभव है। आपको अपने आप से विच्छेद होना संभव नहीं है। जो आप स्वयं है उसको कैसे विच्छेदित करेंगे। पर जैसे लकड़ी है, उसके ऊपर एक पेंट है, उसके ऊपर दूसरा पेंट किया जा सकता है। पर लकड़ी की जो मेज है, अगर उस मेज पे दूसरा पेंट कर देंगे तो वो संस्कार है। पर ल- मेज से लकड़ी हटा लेंगे तो मेज कहाँ रहेगी। इस तरह से थोड़ा मनन कीजिए। असंग ने लिखा है कि संबंध तो अभी भी है। जी, ये देखिए इन्होंने एक अलग बात कही असंग ने, कि अभी भी संबंध जो है वो केवल एक प्रतीति है। वो बंधन को ही तो संबंध कहा गया। बंधन से बंध जाना संबंध। जो है सब ठीक है, बिल्कुल। अमित ने पूछा है शरीर से संबंध किसका है, वही तो पूछा जाएगा। एक और प्रश्न है उर्मिला का कि कर्म सिद्धांत को नहीं मानती हो, दादा भगवान के सत्संग में जाती हो। इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है, एक टिप्पणी है कि कर्म सिद्धांत को नहीं मानती है। तो कोई कह नहीं रहा कि उसे माना जाए। आप नहीं मानती हैं, आपका ऐसा अनुभव है, तो वही सत्य है। फिर लिखा है कि दादा भगवान के सत्संग में जाती हूँ। दादा भगवान एक ज्ञानी पुरुष रहे हैं। उनको थोड़ा मैंने भी सुना है, तो वो भी वही बात कहते हैं जो बाकी संत जन कहते हैं, जैसे जो रमन महर्षि कहते हैं, जो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, जो कबीर गा रहे हैं, जो कोई और भी बड़े महान पुरुष हुए, सबने एक ही बात तो कही है। तो उन्होंने वही दादा भगवान ने भी कहा। पर केवल कह दिया उन्होंने और केवल सुन लिया आपने, तो वो उतरा नहीं जीवन में। उस सुनने के पीछे की जो प्रक्रिया है वो पूरी ढंग से जाननी पड़ेगी। जो थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा कि वो श्रवण क्या है, जहाँ श्रवण करने वाला कोई नहीं, यानी वो सुनना क्या है जिसमें सुनने वाला नहीं है। तब आपके अंदर वो उतरेगा कि क्या ऐसा संभव है कि सुनना हो रहा है और सुनने वाला ना हो। ऐसा तो होता है ना, बहुत बार होता है। जब आप कोई पिक्चर देख रहे हैं तो वहां पर आप इतना खो गए उस पिक्चर में, कि उस फिल्म में, कि आपको याद ही नहीं रहा कि मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, या अच्छा हूँ या बुरा हूँ, या अमीर हूँ या गरीब हूँ।
बस उस क्षण वो तादात्म्य था उसके साथ, उस करेक्टर के साथ, उस चरित्र के साथ, जिसको आप स्वयं स्वयं को उसमें देख रहे थे और उसके साथ खो गए, है ना? ऐसे ही तो होता है। और वैसा ही इस शरीर के साथ है कि शरीर को आपने इतना प्रगाढ़ रूप से तादात्म्य कर लिया है कि उसको उसको कितना महत्व दिया जाता है। आप खुद सोचिए, कितना अधिक महत्व हम देते हैं। और जिस चीज को भी आपने महत्व दिया, बाकी सारी चीजें आपने नकार दी। जिस चीज को भी आपने महत्व दिया जीवन में, आपने बाकी सारी चीजें महत्वहीन कर दी। एक चीज अच्छी है और बाकी सब बुरी हो गई। तो कहने का अर्थ है कि जब सहज जीवन है, जब सरल जीवन है, जैसे ये सूरज है, इसकी जो किरणें हैं, ये सब जगह समान रूप से पड़ रही है। कोई उद्देश्य नहीं है, कोई प्रारब्ध नहीं है सूरज की किरणों का, बस वो बह रही है। वैसे ही जीवन है, जब वो सहज रूप से बहता है, तब तदात्म जो है वो टूटने लगता है। फिर तदात्म का अर्थ ऐसा होता है कि जो भी है वो मैं है, जो भी है वो वही है, जो भी है वो स्वीकार है। एक स्वीकार भाव आने लगता है। ये बहुत सुंदर है कि अगर स्वीकार नहीं आया तो ज्ञान अधूरा है। अगर ऐसा सुनना नहीं हुआ जिसमें सुनने वाला नदारद है, गायब हो गया, तो श्रवण कहाँ हुआ? फिर तो आप जो संस्कारित है, जो पहले से जाना गया है, उसी से तो आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उसी को तो जान रहे हैं, उसी के पास जा रहे हैं जो वो कह रहा है जो आप जानते हैं, उसी को आप सराह रहे हैं जो आपसे ताल्लुक रखता है, आपसे आपसे सहमत है, और आपकी सहमति को वो और प्रगाढ़ कर रहा है। पर सदगुरु ऐसा नहीं करते। वो आपको झंझोड़ देते हैं कि तुम सोए हो, तुम बेहोश हो। तो वो बेहोशी को अगर आपने देख लिया तो होश जागृत हो गया। होश जागृत करने के लिए कुछ नहीं करना, बस वो बेहोशी है, बस इतना ही तो जानना है। तो जो सब ज्ञानी जनों ने एक ही बात कही है, अगर कर्म के सिद्धांत को आप नहीं मानते हैं तो बहुत सुंदर है, मानते हैं तब भी सुंदर है, क्योंकि दोनों ही बातें सिद्ध है कि कर्म है और कर्म नहीं भी है। कर्म है क्योंकि उसी से ये जीवन चल रहा है, और कर्म नहीं है क्योंकि हर कर्म से परे भी कुछ है जो केवल होना मात्र है, जो केवल घट रहा है, जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तो वो जो ध्यान है वो कभी किया नहीं जा सकता। वो जो ध्यान है वो कभी क्रिया में नहीं उतारा जा सकता। उसकी तैयारी जरूर की जा सकती है, पर जब वो होता है तो वो अद्भुत है। उसमें आपका कोई योगदान नहीं रहेगा, पर उल्टा ही है कि आप गायब हो जाएंगे, तब ध्यान घटेगा। कोई कुछ कहना चाहता है? किसी और को कुछ कहना हो या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या मिली आपको स्पष्ट नहीं हुआ हो तो दोबारा पूछें। किसी और विषय पे कुछ बात करनी है तो वो भी हम चर्चा कर सकते हैं। या आज जिन विषयों पर बात करी उसमें किसी की कोई टिप्पणी हो, अनुभव हो। जीवन सरल है, देखिए बहुत सरल है। इस क्षण उपलब्ध है और अगले क्षण नहीं उपलब्ध है, इस क्षण उपलब्ध है। जीवन बह रहा है, जीवन बह रहा है। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। मेरे मेरे एक तो बात बोलना है, जैसे कि ये जो आत्मज्ञान जो थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में,
जितना भी समझ में आया तो मैं जान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है मैं सब कुछ जानी, मैं थोड़ा-थोड़ा जान जान लिया आप लोगों को बातों से। लेकिन घर परिवार का लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन ये तो विरोध करते हैं, लेकिन विरोध करते हैं मतलब मेरे विरोध नहीं, मतलब ये संसारी जैसा, मतलब आत्मज्ञान के बारे में पता नहीं है, सुनना भी नहीं चाहते कोई भी। तो जब वो लोग जैसा हरकत करते मेरे अंदर चेंज होने लगा है। तो पहले से क्रोध वोध कम हो गया है मेरा, बहुत ही कम, आता ही नहीं है अभी। थोड़ा बहुत आता है, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन इन लोगों से अभी मेरा तो ये सेटिंग नहीं हो रहा है। जो इनका चिंतन, इनका सोच और मेरा सोच बहुत ही अलग हो गया है सबके साथ। तो अभी क्या करें? और कभी-कभी चिंता भी आता है, क्योंकि अभी बेटी जो है वो बड़ा हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत कभी-कभी चिंता आती है। इसका कोई हल निकाल कर दे तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा होगा। नमस्ते। नमस्ते। तो ऐसा तो होना स्वाभाविक है। आपने 3-4 चीजें कही। पहली ये कि मुझे ज्ञान हो गया है पर बाकी लोगों को नहीं हुआ, तो कैसे व्यवहार किया जाए। दूसरी कि अभी अभी कभी कभी क्रोध आता है पर कम होने लगा है। तीसरा की चिंता है कि आपकी बच्ची या जिसकी भी आप बात कर रहे थे वो बड़े हो रहे हैं तो उनका क्या होगा, या अगर मैं ज्यादा विरक्त हो गई तो क्या होगा। तो ये तो स्वाभाविक है कि समाज विरोध करेगा, पर आपके ऊपर निर्भर करता है ना। देखिए, आपने ये जान लिया कि मैं, मेरा स्वरूप क्या है, तो उसमें सब कुछ समाहित हो गया। उसको स्वीकार करना है, उसको भी स्वीकार कर लीजिए कि ये जो कुछ लोग हैं जो अभी अज्ञान में हैं, तो वो स्वीकार है। अगर सभी लोग ज्ञानी हो गए तो बड़ा विचित्र सा हो जाएगा। तो ये खेल इसीलिए है कि एक जो पिक्चर आप देखने जाते हैं तो विलेन है, तभी तो हीरो की जो क्वालिटीज हैं, जो उसके गुण हैं, वो प्रकाशित होते हैं, वो आगे आके निखरते हैं। वैसे ही जीवन है, अगर इसमें धूप नहीं है तो छांव को कैसे प्राथमिकता मिलेगी। अंधेरा नहीं है तो प्रकाश का कोई अर्थ नहीं है। वैसे ही सुख नहीं है तो दुख का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से जीवन में ज्ञान और अज्ञान दोनों है। आप दूसरों को क्यों कह रहे हैं? आपके अंदर भी ज्ञान अज्ञान अभी दोनों एक साथ समाहित है। सभी के अंदर, आपके अंदर मतलब मेरे अंदर भी ज्ञान अज्ञान दोनों एक साथ है। तो किसी की प्रतिशत किसी में ज्यादा हो सकता है और किसी में कम हो सकता है। ये कैसे आप जज करेंगे कि उसमें अज्ञान ज्यादा है मुझ में कम है? ये तो बहुत मुश्किल है कहना कि वो ज्यादा अज्ञानी हो सकता है, मैं उससे और बड़ा अज्ञानी हूँ, ये मानकर कि अद्वैत है, या सब कुछ मैं ही हूँ, या मैं ही साक्षी हूँ, या साक्षी भाव अच्छा है, ये जानना ही एक बहुत बड़ा ज्ञान है। हो नहीं सकता कि, तो मैं क्यों जज करूं कि जो सामने वाला है वो मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो सकता है मैं उससे ज्यादा ज्ञानी हूँ। तो स्वीकार बहुत महत्वपूर्ण है, प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जो बात सुनी गई है उस पे खुद उसको सिद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण है। उसको सुन करके मान नहीं लेना। अगर सुन करके मान लिया तो विरोध आएगा, तब वो सहजता नहीं होगी। पर जैसे ही आपने उसको प्रायोगिक रूप से जान लिया कि जो अज्ञानी जिसको मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो भी मैं ही हूँ, वो मेरा ही अज्ञान है जो उसके उस एक बहाने से मेरे सामने झलक रहा है। ये आप जरूर देख सकते हो। जैसे बहुत बड़े बड़े संत लोगों की कहानियां हैं, बुद्ध की कहानी है कि किसी ने, पहले दिन एक व्यक्ति आया उनकी सभा में और वो इतना गुस्से में था कि उनके ऊपर थूक दिया चेहरे पे। तो बुद्ध ने उसको पूछा और अपना भाषण जारी रखा, अपने जो बात कह रहे थे उसको पूरा करते रहे। वो आदमी वहां से चला गया। अगले दिन वो रोता हुआ आया और उनके पैरों पे पड़ गया और बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, और ये है वो है, मैंने बहुत कुकर्म किया है। तब भी बुद्ध ने उसको बोला कि बहुत अच्छी बात है, बैठो और सुनो, और फिर अपना भाषण जारी रखते रहे। तो कोई उनकी सराहना कर रहा है या कोई उनकी निंदा कर रहा है, स्तुति और निंदा दोनों में वो उन्हीं का
प्रक्षेपण है, पूरा संसार आपका ही प्रक्षेपण है। आप स्वयं जो हो वही बाहर से प्रतिबिंबित होके आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके आता है। जैसे एक शांत तालाब है, उसमें एक पत्थर पड़ा तो उसकी जो लहरें हैं वो किनारे तक जाएंगी और किनारे से वापस उसी केंद्र पे आएंगी जहां पे वो पत्थर पड़ा था, और अब वो मल्टीप्लाई होके आएंगी, कई गुना अधिक होकर के आएंगी। तो हर रिश्ता, हर संबंध इसलिए होता है कि आप उसमें देख सको अपने स्वरूप को, आईने की तरह होता है। आपका ही वो प्रक्षेपण है, आपका ही वो एक एक कहानी है, शायद कुछ लोगों ने सुनी होगी। वैसे तो मैं सुना देता हूँ ताकि इससे कुछ शायद समझ में आए कि एक व्यक्ति थे, उनकी जो पत्नी थी उनकी मरने वाली थी, तो वो बहुत प्रेम था उनसे, बैठे हुए थे साथ में, तो वो बिल्कुल मरणशील स्थिति में ही थी। तो बीबी ने पूछा, बोला अपने पति से कि एक वादा करो मेरे से। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, क्या चाहती हो, आपकी क्या इच्छा है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो पत्नी ने बोला कि मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। तो वो बिल्कुल भाव विभोर थे, बोले हाँ बिल्कुल नहीं करूंगा। और थोड़ी देर में उनकी मृत्यु हो गई। अब कुछ साल बीते, कुछ महीने बीते, बहुत दुख था। 1-2 साल के बाद फिर किसी से उनको प्रेम हो गया और फिर धीरे धीरे उनसे शादी हो गई। अब जो नई शादी हुई उसको लेकर के जब घर आए तो वहां पर जैसे ही वो नई दुल्हन को लेकर के घर पे आए तो देखा कि सामने सीढ़ी पे घर की उनकी पुरानी वाली पत्नी बैठी हुई है। बोली कि देखो, कर लिया अपने वादे की, तुमने तोड़ दिया, तुम तो बड़े ही मतलब निर्दयी निकले, कभी प्रेम था ही नहीं मुझसे। वो बड़ा चौंक गया, ये क्या हुआ। वो घर से बाहर चला गया, अंदर नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद जब गया तो देखा कि वही अंदर बैठी हुई है उसकी पुरानी वाली बीवी। वो बहुत परेशान, इस तरह से कई दिन हो गए, बहुत उसने इलाज कराया। सभी ये लोग बोल रहे थे कि ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बीबी, जो नई बीबी थी, उसको भी लगा कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक उसकी बीबी ने बोला, नई वाली बीबी ने, कि किसी एक बहुत पहुंचे हुए संत है उनके पास जाइए। तो वहां पहुंचे, वहां पे गया वो व्यक्ति, तो वो समझ गया कि क्या परेशानी है। उसने बोला ऐसा है कि तुम अपने हाथ में चने कई सारे ले जाओ, और जब दोबारा सामने आए तो उससे पूछना कि मेरे हाथ में कितने चने। उसने बोला ठीक है, ये तो बहुत सरल है। तो वो गया। अब दोबारा जब उसके सामने वो पुरानी मरी हुई बीबी आई तो उसने फिर वही अपने ताने वाने देने शुरू कर दिए। तो उसने इससे पूछा कि मेरे हाथ में कितने चने हैं। तो वो चुप हो गई, कुछ और बोलने लगी। तो वो उस व्यक्ति ने उससे फिर वही सवाल किया कि मेरे इस हाथ में कितने चने। तो कोई जवाब नहीं दे पाई, तो धीरे धीरे करके वो गायब हो गई। तो इसका अर्थ क्या है कि उस व्यक्ति को खुद भी नहीं पता था कि उसके हाथ में कितने चने, इसीलिए वो जान नहीं पाई कि उसके हाथ में कितने चने हैं। तो ऐसे ही सारा आपका जीवन आपके द्वारा ही प्रक्षेपित है, कि आप ही जो जानते हैं वही वो प्रेत के रूप में आपके सामने उपलब्ध है, एक एक भूत के रूप में आपके पीछे। इसीलिए तो भूतकाल कहते हैं, भूत की तरह वो सिर पे बैठा हुआ है, वैताल की तरह विक्रम के सिर पे बैठा हुआ है, कि अगर तुम्हें पता हुए भी तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर चूर चूर हो जाएगा। और फिर जाकर के, अब विक्रम इतने इतने समझदार थे कि वो सही उत्तर दे देते थे, तो वो दोबारा पेड़ पे चला जाता था। तो इसमें भी एक कहानी में थोड़ा सा वो है कि विक्रम सुनते थे और उस पे वो उधेड़ बुन कर रहे थे कि ये सही है वो गलत है, इसीलिए वो उत्तर उनके दिमाग में आता था, वो श्रवण नहीं कर रहे थे। जैसे ही उनका श्रवण समाप्त हुआ, वैताल गायब हो जाएगा। ऐसा ही कुछ है जीवन भी। अनिल ने लिखा है, मैं जान दिया हूँ सत्य निरंजन, मुझे ना लगे कोई बंधन। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आशा है ये स्पष्ट हुआ हो जो आज बात हुई
यदि किसी और का कोई प्रश्न है या कोई विषय है जिस पे बात करना चाहे तो कर सकते हैं। आज का सत्संग यहीं पे आज समाप्त करते हैं। किसी और को कुछ कहना हो, लिखना हो तो लिख करके भेज